बात वापस चली जाए। उल्टा वो मेरी बहनों को ताने देने लगे, जैसे कि सारा कसूर मेरा हो। मैं सोच भी नहीं सकती थी। ये मेरे अपने सब थे जो मुझे बुरा भला कह रहे थे। उस वक्त एक नौजवान उन मेहमानों में से उठा जो कहने लगा कि मैं इस लड़की से निकाह कर लेता हूँ। ये सुनना था कि पूरे हॉल में खामोशी छा गई। मेरे वालिद उस नौजवान को देखने लगे। उसकी रंगत अच्छी खासी सांवली थी, कद दरमियाना था, जिस्म भरा हुआ था। उसके चेहरे के नक्श भद्दे से थे। बज़ाहिर उस नौजवान में कोई भी खूबसूरती ना थी। एक आम सा नौजवान था, लेकिन मेरे वालिद के लिए किसी नेमत से कम ना था। मेरे वालिद ने ये तक नहीं पूछा कि वो कौन है, कमाता है, कितना कमाता है, क्या करता है। बस फौरन से कहने लगे कि मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल सकता जो तुम हम पर कर रहे हो। मैं तो कुछ कह ही नहीं सकती थी। ये भी नहीं कह सकती थी कि मैंने 6 माह एहसन के ख्वाब अपनी आंखों में सजाए थे, जो देखने में अच्छा खासा हैंडसम और खूबसूरत नौजवान था। मैं भला उस शख्स के साथ शादी कैसे कर सकती थी जो उसके पासिंग भी नहीं था। मेरे बाबा को बस मेरे मसले का एक ही हल नजर आता था कि कोई भी आए और मुझसे निकाह कर ले और मुझे अपने साथ रुखसत करवा कर ले जाए, ताकि उनकी इज्जत रह जाए। उसके बाद जो कुछ मेरे साथ हो बेशक हो जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। रोते हुए मैंने इजाबो कबूल किया था, और जब उसके साथ रुखसत होकर बाहर आई तो पीले रंग की टैक्सी देखकर मेरा दिमाग चकरा के रह गया। उसने टैक्सी का फ्रंट डोर खोला और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। ये देखकर मेरा दिल ऐसे था जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल दिया हो। वो एक ड्राइवर था, यहाँ शादी में अटेंड होने वाले मेहमानों को छोड़ने आया था, और उन मेहमानों ने उसे रोक रखा था कि वापस वो इसी टैक्सी पर जाएंगे। इसलिए उन्होंने इस टैक्सी ड्राइवर को हॉल के एक कोने वाले टेबल पर बिठा दिया था, ताकि वो मेरी शादी का खाना खा कर जाए। पर मैं नहीं जानती थी कि मुझे उसी टैक्सी ड्राइवर के साथ रुखसत होकर उसके छोटे से घर के अंदर जाना पड़ेगा। एक पसमानदा से इलाके के एक छोटे से घर के बाहर वो टैक्सी खड़ी हुई। फ्रंट सीट से उतरकर वो अपने घर का ताला खोलने लगा, फिर मेरी साइड का दरवाज़ा खोला। मैं किसी बेजान मुजस्सिमे की तरह उसे देख रही थी। मैं तो अपनी किस्मत पर आंसू भी नहीं बहा सकती थी। मैं टैक्सी से निकलकर उसके घर में दाखिल हुई। घर क्या था, बस छत छुपाने की जगह थी। सीमेंट का बना हुआ सहन था जो कि बहुत छोटा था। उसके एक तरफ छोटा सा बावर्ची खाना बना हुआ था। सामने एक ही कमरा था, एक किचन था